ओम शांति। आज 8 अगस्त 2024 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली में बाबा कहे, शिव बाबा बाप भी है, टीचर भी है और सतगुरु भी है। अगर ये बात सदा स्मृति में रहे तो बाबा की हर विशेषता भी बुद्धि में रहेगी और याद निरंतर होने लगेगी। बाबा कहे, जब तुम सर्विस करते हो तो सर्विस करते समय भी दूसरों को भी बाबा का परिचय देते हुए ये 3 संबंध विशेष समझाने हैं। जब उनकी बुद्धि में भी ये तीनों संबंध स्पष्ट हो जाएंगे कि परमात्मा हमारा बाप, टीचर और सतगुरु है, और बाप के रूप में क्या करते, टीचर के रूप में क्या करते और सतगुरु के रूप में क्या करते, तो उनकी बुद्धि का ताला खुल जाएगा। साथ ही साथ बाबा कहे, जब तुम ऐसी सेवा करते हो तो सेवा के हर कदम में पदम समाये हुए हैं और इस तरह तुम पद्मा पदम भाग्यवान बन जाएंगे। तो इसलिए बाप, टीचर और सतगुरु, इन तीनों की विशेषताओं को सदा बुद्धि में रखना है। बाबा कहे, साथ में तुम बच्चों का कर्तव्य ही है सबका कल्याण करना। इतनी बात जब स्पष्ट हो जाती है तो उस आत्मा का कल्याण सहजता से हो जाता है। इसलिए आज की सारी बाबा की मुरली है बाप, टीचर और सतगुरु। बाप के रूप में वो आकर हम बच्चों की पालना करते हैं, टीचर के रूप में पढ़ाते हैं और सतगुरु के रूप में श्रीमत देकर के गति सदगति प्रदान करते हैं। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, बाप, टीचर और सतगुरु ये 3 अक्षर याद करो तो अनेक शिफ्तें यानी विशेषताएं आ जाएगी। आज की मुरली से प्रश्न है, किन बच्चों को हर कदम में पद्मों की कमाई जमा होती रहती है? उत्तर, जो अपना हर कदम सर्विस में बढ़ाते रहते हैं वही पद्मों की कमाई जमा करते हैं। अगर बाबा की सर्विस में कदम नहीं उठाएंगे तो पदम कैसे पाएंगे? सर्विस ही कदम में पदम देती है, सर्विस ही कदम में पदम देती है। इसी से पद्मा पदम पति बनते हो। आज की मुरली से दूसरा प्रश्न है, किस राज को जानने के कारण तुम बच्चे सभी के कल्याणकारी बनते हो? कौन सा राज जानने के कारण तुम बच्चे सभी के कल्याणकारी बनते हो? उत्तर, बाबा ने हम बच्चों को ये राज समझाया है कि सभी की एक ही हट्टी है, यहां सबको आना ही है। ये बहुत गुह्य राज है। इस राज को जानने वाले बच्चे ही सबके कल्याणकारी बनते हैं। ओम शांति। रूहानी बाप के रूहानी बच्चे यह तो हर एक जानते होंगे कि बाबा हमारा बाप भी है, टीचर भी है और सतगुरु भी है। बच्चे जानते हैं, जानते हुए भी घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। यहां जो बैठे हैं वो जानते तो होंगे ना, परंतु भूल जाते हैं। दुनिया वाले तो बिल्कुल नहीं जानते। बाप कहते हैं, सिर्फ ये 3 अक्षर भी याद रहे तो बहुत सर्विस कर सकते हो। ये 3 अक्षर ही याद रहे तो बहुत सर्विस कर सकते हो। प्रदर्शनी अथवा म्यूजियम में तुम्हारे पास बहुत आते हैं, घर में भी मित्र संबंधी आदि बहुत आते हैं। कोई भी आए तो समझाना चाहिए
कि जिसको भगवान कहा जाता है वह बाबा भी है, टीचर भी है और सतगुरु भी है। बाबा कहे चाहे घर में हो या चाहे प्रदर्शनी, मेले या म्यूजियम में हो, लेकिन ये बात हर एक को स्पष्ट समझानी है कि ये तीन स्वरूप ईश्वर के मुख्य है। यह याद हो तो भी ठीक और कोई की याद नहीं आए। अगर एक की याद से बोर हो जाए तो दूसरा, दूसरे से तीसरा, तो बाबा कहे फिर और कोई की याद न आए। और कोई को तो ऐसे कह न सके। तुम बच्चे जानते हो हमारा बाबा बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। कितना सहज है। परंतु कोई कोई की तो ऐसी पत्थर बुद्धि है जो ये तीन अक्षर भी बुद्धि में धारण नहीं कर सकते हैं, भूल जाते हैं। बाबा हमको मनुष्य से देवता बनाते हैं क्योंकि बेहद का बाप है ना, तो वो आकर हमें मनुष्य से देवता बनाते हैं। बेहद का बाप है तो जरूर बेहद का वर्षा ही देंगे। बेहद का वर्षा है देवताओं के पास। इतना सिर्फ याद करे तो घर में भी बहुत सर्विस कर सकते हैं। बाबा हम बच्चों का फोकस यही खिंचवाना चाहते हैं कि बच्चे घर के हर सदस्य को भी तुम ज्ञान की बूंदे दो, उन्हें स्पष्ट ज्ञान समझाओ। तो इसीलिए बाबा कहे बेहद का वर्षा देवताओं के पास। इतना सिर्फ याद करे तो घर में भी बहुत सर्विस कर सकते हो, परंतु यह भी भूल जाने के कारण इसको बता नहीं सकते। घड़ी घड़ी भूल जाते हैं क्योंकि सारे कल्प में भूले हुए हैं। अब बाप बैठ समझाते हैं। वास्तव में ये ज्ञान बहुत सिंपल है, बाकी याद की यात्रा से संपूर्ण बनना है, इसमें मेहनत है। ज्ञान बहुत सिंपल है, बाकी संपूर्ण बनना है याद की यात्रा से, तो उसमें थोड़ी मेहनत है। बाबा हमारा बाप भी है, शिक्षा भी देते हैं, वर्षा भी देते हैं, पवित्र भी बनाते हैं क्योंकि पति पावन बाप है। सिर्फ कहते हैं कि सबको यही कहो कि मुझे याद करो। बाबा की सर्विस में जरा भी कदम नहीं उठा तो वह फिर पदम कैसे पाएंगे। इसलिए बाबा की सर्विस जब करते हैं तो हर कदम बाबा की याद में हो तो पदम पा सकेंगे। बाबा की सर्विस में जरा भी कदम नहीं उठा तो वह फिर पदम कैसे पाएंगे। पदम पति तो सर्विस से ही बन सकते हैं। सर्विस ही कदम में पदम ले आती है। सर्विस के लिए बच्चे कहां कहां से भागते रहते हैं, कितने कदम उठाए जाते हैं। पदम तो उन्हों को मिलेगा ना। यह भी बुद्धि कहती है पहले शूद्र को ब्राह्मण बनाना पड़े। ब्राह्मण ही नहीं बनाएंगे तो क्या बनेंगे। सर्विस तो चाहिए ना। बच्चों को सर्विस का समाचार भी इसलिए सुनाया जाता है कि टेम्पटेशन हो, अंदर में प्रेरणा प्राप्त हो, उत्साह आए। सर्विस से ही पदम मिले हैं। सिर्फ एक बात ही सुनाओ। बाबा कहे सिर्फ एक बात ही सुनाओ जो दुनिया में और कोई नहीं जानते। बेहद का बाप बाप है, परंतु बाप का कोई को भी पता नहीं है। सिर्फ ऐसे ही गॉड फादर कहते रहते हैं। वह टीचर है, यह तो कोई की बुद्धि में नहीं होगा। स्टूडेंट की बुद्धि में हमेशा टीचर याद रहता है। जो पूरी रीति नहीं पढ़ते हैं उनको क्या कहा जाएगा। बाबा कहे जो पूरी रीति नहीं पढ़ते हैं उनको अनपढ़ा कहा जाता है। बाबा कहते हैं हर्जा नहीं है। तुम कुछ भी न पढ़े हुए यह तो समझ सकते हो ना कि हम भाई भाई है।
हमारा बाप बेहद का है। बाप आते ही है एक धर्म की स्थापना करने, ब्रह्मा द्वारा करते हैं, परंतु लोग कुछ भी समझते नहीं है। ईश्वर अगर कभी न आया हुआ होता, तुमको बुलाते ही क्यों कि हे लिबरेटर आओ, हे पतित पावन आओ। जबकि पतित पावन को याद करते हैं तो शास्त्र क्यों पढ़ते, तीर्थों पर क्यों जाते? वहां बैठा है क्या, कोई जानते ही नहीं। जबकि पतित पावन ईश्वर है तो गंगा स्नान आदि से कोई पावन कैसे हो सकता है? बाबा कहे ये बातें स्पष्ट करनी है एक बाप, टीचर और सतगुरु के रूप में ही, कि वो पढ़ाते हैं, पढ़ाई के द्वारा हमें पावन बनाते हैं, श्रीमत देकर के हमें पावन बनाते हैं। फिर गंगा स्नान करने थोड़ी जा सकते हैं। तो बाबा कहे कोई जानते ही नहीं, जबकि पतित पावन ईश्वर है तो गंगा स्नान आदि से कोई पावन हो कैसे सकते हैं? स्वर्ग में तो कोई जा कैसे सकते? जन्म तो यहां ही लेना है। नई दुनिया और पुरानी दुनिया में फर्क तो है ना। इसको सतयुग थोड़ी कहेंगे, अब तो कलयुग है ना। मनुष्य की तो बिल्कुल पत्थर बुद्धि है। जहां थोड़ा सुख देखते हैं तो स्वर्ग समझ लेते हैं। ये बाप ही समझाते हैं। बाप कोई गाली नहीं देते हैं, बाप शिक्षा भी देते हैं, सबको सदगति भी देते हैं। भगवान बाप है तो बाप से जरूर कुछ मिलना चाहिए। बाबा अक्षर भी ऐसा है कि उनसे वर्षे की खुशबू जरूर आती है। बाबा कहने से ही वर्षे की खुशबू जरूर आती है। और भाई कितना भी काका मामा आदि है, परंतु उनसे वर्षे की खुशबू नहीं आती। अंतर्मुखो विचार करना है। क्या विचार करना है? कि बाप ठीक कहते हैं, गुरु के पास कोई जायदाद होती नहीं, वह तो खुद ही घर बार छोड़ते हैं। तुमने संन्यास किया है विकारों का, वह तो कह देते हैं हमने घर बार छोड़ा। तुम कहते हो हम सारी दुनिया के विकारों का संन्यास करते हैं। नई दुनिया में जाना कितना सहज है। विकारों का संन्यास करने से नई दुनिया में जा सकते हैं। हम संन्यास करते हैं सारी पुरानी सृष्टि, तमो प्रधान दुनिया का। सतयुग है नई दुनिया। यह भी जानते हो नई दुनिया थी जरूर। सब गाते हैं स्वर्ग कहा ही जाता है नई दुनिया को, परंतु वो लोग सिर्फ कहने मात्र कह देते हैं, समझ कुछ नहीं। तो बाप बच्चों को कहते हैं सिर्फ ये विचार करो। क्या विचार करो? बाबा हमारा बाप भी है, शिक्षक भी है और सतगुरु भी है, सबको ले जाएंगे। अक्षरी दो है, मन मना भाव, इसमें सब आ जाता है, परंतु यह भी भूल जाते हैं। मन मना भाव यही भूल जाते हैं। पता नहीं बुद्धि में क्या क्या याद रहता है। बाबा को भी वंडर लगता है, कहते हैं पता नहीं क्या क्या बुद्धि में याद रहता है। नहीं तो रोज लिख कर दो कि इतना समय हम किस अवस्था में बैठे थे। तुम बैठे हो बाप, टीचर, सतगुरु के सामने, तो वही याद आना चाहिए ना। स्टूडेंट को टीचर ही याद आएगा ना, परंतु यहाँ माया है ना। क्या करती है माया? एकदम माथा ही मुड़ लेती है, सारा राज्य भाग्य ही ले लेती है। तुमको पता नहीं पड़ता है, आए तो थे वर्षा लेने, परंतु मिलता कुछ भी नहीं। ऐसे ही कहेंगे ना, बस स्वर्ग में तो चलेंगे, परंतु वह कोई बड़ी बात थोड़ी है। स्वर्ग में तो चलेंगे, परंतु वह कोई बड़ी बात थोड़ी है। यहाँ आए भल, परंतु पढ़े नहीं। बाबा के पास आए भल, परंतु पढ़े नहीं। फिर स्वर्ग में तो जाएंगे ना। यहाँ तो बैठे हैं ना,
समझते हैं स्वर्ग में जाना है, फिर क्या भी बने। कई लोग सोचते हैं स्वर्ग में तो जाने को मिलेगा, फिर क्या भी बने। वो तो पढ़ाई नहीं हुई ना, थोड़ा भी सुना तो उसका फल मिल जाता है। पढ़ाई से तो बड़ी स्कॉलरशिप मिलती है। बाप से ऊंच पद पाना है तो पुरुषार्थ करना पड़े। पढ़ाई याद होगी तो 84 का चक्र भी याद आ जाएगा। यहाँ बैठने से सब याद आना चाहिए, परंतु यह भी याद आता नहीं है। अगर याद आए तो किसको सुनाए भी। अगर याद आए तो बाबा कहे फिर किसको सुनाए भी। चित्र तो सबके पास है। शिव के चित्र पर तुम कोई को सुनाएंगे तो कभी गुस्सा नहीं करेंगे। बाबा कहे और बात सुनाने से गुस्सा भी आ जाए, लेकिन अगर शिव बाबा के चित्र पर तुम कोई को भी सुनाएंगे तो कभी गुस्सा नहीं करेंगे। बोलो आओ तो हम आपको बताएं कि यह शिव बेहद का बाप है ना, इनके साथ आपका क्या संबंध है। ऐसे फालतू चित्र तो नहीं होगा। शिव के लिए जरूर कहेंगे ये भगवान है। भगवान तो निराकार ही होता है, उनको बाप कहा जाता है। ये शिक्षा भी देते हैं। शिव बाबा बाप भी है, इसलिए तो बाबा कहते हैं। वह शिक्षा भी देते हैं। तुम्हारी आत्मा शिक्षा लेती है, आत्मा ही सब कुछ करती है। टीचर भी आत्मा बनती है। बाप भी इस रथ पर आकर पढ़ाते हैं। सतयुग की स्थापना करते हैं। वहां कलयुग का नाम निशान ही नहीं, मनुष्य कहां से आएंगे। सर्विसेबल बच्चों को सारा दिन ख्याल चलते रहते हैं। सर्विस नहीं करते तो समझा जाता कि बुद्धि नहीं चलती। जैसे बुद्धू बैठे हैं, बाप को समझ नहीं सकते। पतित पावन बाप को याद करने से ही वर्षा मिलेगा। याद करते करते मरेंगे तो बाप की सब मिल्कियत मिलेगी। अंतमते सुगति। बेहद के बाप की मिल्कियत है स्वर्ग। बच्चों के पास बैज भी है। घर में मित्र संबंधी आदि तो बहुत आते हैं। कोई मरता है तो भी बहुत आते हैं। उन्हों की भी तुम बहुत अच्छी सर्विस कर सकते हो। शिव बाबा का चित्र तो बहुत अच्छा है। बल बड़ा ही रख दो, इसमें कोई कुछ कहेंगे नहीं। ऐसे नहीं कहेंगे कि ये ब्रह्मा है, यह है गुप्त। तुम गुप्त भी समझा सकते हो। सिर्फ शिव का चित्र रखो और सब चित्र उठा दो। ये शिव बाबा बाप, टीचर, सतगुरु है। आज की सारी मुरली बाबा की बाप, टीचर, सतगुरु है। यह आते हैं नई दुनिया की स्थापना करने। और कब आते हैं? संगम पर ही आते हैं। यह ज्ञान तो बुद्धि में है ना। बोलो शिव बाबा को याद करो और किसी को भी याद नहीं करो। शिव बाबा पतित पावन है। वह कहते हैं मुझे याद करो तो तुम मेरे साथ आकर मिलेंगे। तुम गुप्त सर्विस कर सकते हो। यह लक्ष्मी नारायण इस नॉलेज से ही बने हैं। कहेंगे शिव बाबा निराकार है तो कैसे आते हैं? अरे तुम्हारी आत्मा भी तो निराकार है, वह कैसे आती है? वह भी ऊपर से आती है ना, पाठ बजाने। यह भी बाप आकर समझाते हैं। बैल पर तो आ न सके, बोलेगा कैसे? बैल पर अगर आए तो बोलेगा कैसे? साधारण बूढ़े तन में आते हैं। समझाने की भी बड़ी युक्ति चाहिए। बूढ़े ब्राह्मण तन में परमात्मा आते हैं। कोई कहते तुम भक्ति नहीं करते हो। बोलो हम तो सब कुछ करते हैं। युक्ति से चलना होता है। इसको उठाने लिए सोचना चाहिए, क्या युक्ति रचे।
कोई को नाराज भी नहीं करना है। गृहस्थ व्यवहार में रहते सिर्फ पवित्र रहना है। तुम कहते हो बाबा सर्विस नहीं मिलती है, नहीं बच्चे बाबा को कहते बाबा सर्विस नहीं मिलती। क्या कहेंगे बाबा? अरे सर्विस तो बहुत कर सकते हो, गंगा जी पर जाकर बैठ जाओ, बोलो ये पानी में स्नान करने से क्या होगा, क्या पावन बन जाएंगे? तुम तो भगवान को कहते हो हे पतित पावन आओ, आकर पावन बनाओ। फिर वह पतित पावन है या यह? वह पतित पावन है भगवान या यह? ऐसी नदियां तो ढेर है, बाप पतित पावन तो एक ही है। ये पानी की नदियां तो सदैव है ही। बाप को तो पावन बनाने के लिए आना पड़ता है, आते भी है पुरुषोत्तम संगम युग पर, आकर पावन बनाते हैं। वहां कोई पतित होता नहीं। नाम ही है स्वर्ग, नई दुनिया, अभी तो है पुरानी दुनिया। इस संगम युग का तुमको ही पता है और कोई समझ न सके। बाप तो अनेक प्रकार की सर्विस की युक्तियां समझाते हैं। फिर बाबा कहे बुद्धू भी न बनो। कहते हैं अमरनाथ पर भी कबूतर होते हैं, पिजन पैगाम पहुंचाते हैं। कबूतर के लिए कहा जाता संदेशवाहक है, पिजन यानी कबूतर पैगाम पहुंचाते हैं। ऐसे नहीं परमात्मा का पैगाम ऊपर से कबूतर लाएंगे, यह भी सिखलाते हैं। उनके पांव में लिख कर बांधेंगे तो ले जाएगा। उनको सहज रीति दाना मिलता है तो और कहां भटकने की दरकार नहीं। तुमको भी यहाँ दाना मिलता है। तुम्हारी बुद्धि में है विश्व की बादशाही जो यहां से मिलती है। वह फिर समझते हैं दाना यहां मिलता है तो फिर हिर जाते हैं। तुम तो चैतन्य हो, तुमको अविनाशी ज्ञान रत्नों का दाना मिलता है। शास्त्रों में भी चिड़ियाओं ने सागर को सुखाया, बहुत कथाएं लिख दी है। मनुष्य कहते सत, कोई भी कथा सुनेंगे मनुष्य कहेंगे सत। फिर कहते हैं सागर से देवता निकले, रत्नों की थालियां भर कर ले आए, कहेंगे सत। अब समुद्र से देवता कैसे निकलेंगे? समुद्र में मनुष्य व देवता रहते हैं क्या? कुछ भी समझते नहीं। जन्म जन्मांतर झूठी पढ़ते सुनते रहते हैं। इसलिए कहते हैं झूठी माया झूठी काया झूठा सब संसार। सच्चे और झूठे संसार में कितना रात दिन का फर्क है। झूठ बोलते बोलते क्या हो गए, एकदम इंसॉल्वेंट बन पड़े हैं। तुम कितना युक्ति से समझाते हो, फिर भी कोटों में कोई कोई बुद्धि में बैठता है। यह है बहुत सहज ज्ञान और सहज योग। बाप टीचर सतगुरु को याद करने से उनकी शिफ्तें भी बुद्धि में आ जाएगी, उनकी विशेषताएं भी बुद्धि में आ जाएगी। अपनी जांच करनी चाहिए। हम सब बाबा को याद करते हैं, वहां और तरफ बुद्धि जाती है। तुम्हारी बुद्धि को अभी समझ मिलती है। कितनी मीठी मीठी बातें बाप समझाते हैं, युक्तियां बताते हैं। तुम कोई को बैठकर समझाएंगे फिर तुम्हारे दुश्मन भी नहीं बनेंगे। शिव बाबा ही तुम्हारा बाप टीचर सतगुरु है, उनको याद करो। समझाने की युक्ति रचनी चाहिए। ब्रह्मा के चित्र पर बहुत पीछे पड़ते हैं, शिव का चित्र देख कभी उड़ाएंगे नहीं। अरे यह तो आत्माओं का बाप है ना, तो बाप को याद करो। इनसे बहुतों को फायदा हो सकता है। इनको याद करने से तुम पतित से पावन बन जाएंगे। वह सबका बाप है, एक बाप के सिवाय कोई की याद नहीं आनी चाहिए। और संग तोड़ एक संग जोड़ना है।
यह है किसके कल्याण करने की युक्तियां। बाबा कहे यह है किसके कल्याण करने की युक्तियां। बाप को याद ही नहीं कर सकेंगे तो पावन कैसे बनेंगे। घर में भी तुम बहुत सर्विस कर सकते हो, बहुत मित्र संबंधी आदि तुमको मिलेंगे, भिन्न भिन्न युक्तियां रचो, बहुतों का कल्याण कर सकते हो। हट्टी तो एक है ना, बाबा कहे हट्टी तो एक ही है और कोई हट्टी है नहीं तो जाएंगे कहां। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, गृहस्थ व्यवहार में बहुत युक्ति से चलना है, कोई को नाराज भी नहीं करना है, पवित्र भी जरूर बनना है। दूसरी पॉइंट, एक बाप से अविनाशी ज्ञान रत्न का दाना ले अपनी बुद्धि रूपी झोली भरपूर रखनी है, बुद्धि को भटकाना नहीं है। पैगंबर बन सबको बाप का पैगाम देना है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है। बेहद की वैराग्य वृत्ति द्वारा सर्व लगाव से मुक्त रहने वाले सच्चे राज ऋषि भव। बेहद की वैराग्य वृत्ति द्वारा सर्व लगाव से मुक्त रहने वाले सच्चे राज ऋषि भव। राज ऋषि अर्थात एक तरफ राज्य, दूसरे तरफ ऋषि अर्थात बेहद के वैरागी। अगर कहां भी चाहे अपने में चाहे व्यक्ति में, अगर कहां भी चाहे अपने में चाहे व्यक्ति में चाहे वस्तु में कहां भी लगाव है तो राज ऋषि नहीं। राज ऋषि अर्थात बेहद के वैरागी। अगर कहीं भी लगाव है, चाहे अपने में चाहे व्यक्ति में चाहे वस्तु में, तो राज ऋषि नहीं। जिसका संकल्प मात्र भी थोड़ा लगाव है, उसके दो नाव में पांव हुए, फिर न यहाँ के रहेंगे न वहां के। इसलिए राज ऋषि बनो, बेहद के वैरागी बनो, अर्थात एक बाप दूसरा न कोई, ये पाठ पक्का करो। आज का स्लोगन है, क्रोध अग्नि रूप है जो खुद को भी जलाता और दूसरों को भी जला देता है। क्रोध अग्नि रूप है जो खुद को भी जलाता है और दूसरों को भी जला देता है। इसीलिए बाबा कहते क्रोध से मुक्त रहो। अच्छा, ओम शांति।